स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। साथियों, जैसा कि पास्ट टेंस के सीरीज में हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस सीख लिया है। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं, इसको सीखेंगे नहीं, इसको मतलब एकदम फील करना है, इसको मतलब एकदम जान लेना है हमेशा के लिए कि ये दिमाग से कभी निकले नहीं। पास्ट परफेक्ट टेंस साथियों, किसी भी टॉपिक का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है एकदम, मतलब उसको आप रूट लेवल से उसको समझ लेते हैं तो आपके दिमाग से वो कभी नहीं निकलता है, वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। तो आज हम लोग उसी तरीके से समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। कि सबसे पहले लिखा कि दी एक्शन, ये मैंने कॉन्सेप्ट के लिए लिखा, इसको एकदम आसान शब्दों में समझ लेंगे और सभी को समझ में आ जाएगा। द एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन और टाइम, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही ख़त्म हो चुका था, हाँ, बिफोर किसी दूसरे एक्शन के, यानी दूसरा कोई काम स्टार्ट होने से पहले ही एक काम ऑलरेडी फिनिश हो चुका था। वैसे वाक्यों को हम आंख मूंद करके समझ लेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। और भी इसको डिटेल में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिखा, बड़ा ही आसान सा स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा ध्यान रखेंगे कि हैड का यूज़ होगा, नो हैव, नो हैज़। और ये हैड के नीचे मैंने लिखा टू हैव, यानी हैव से ही ये डेवलप हुआ है हैज़, हैड, यानी हैव का ही ये फैमिली रूट है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ब का तीसरा फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इस सब का जिक्र किया है। यानी वर्ब 3 जो होता है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। उसके बाद जो आता है आपका ऑब्जेक्ट, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो आप लगा लेंगे। और इसके अलावा मैंने लिखा कि यहाँ पर वर्ड्स, जनरली ये वर्ड्स आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में मिल सकते हैं। साथियों, अब तक आप लोग पढ़ते आए होंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस उसको कहेंगे जिसमें चुका था, चुके थे, चुकी थी रहेगा, तो आप उसको ऐसे सब्जेक्ट हैड V3 लगा करके जो है सो बना लेना। अगर मैं सिंपली बोलूँ कि मैं स्कूल जा चुका था, तो ये क्या कंप्लीट सेंस तैयार कर रहा है? बिल्कुल नहीं तैयार कर रहा है, क्योंकि इसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो सीधे बोलने का मतलब क्या हुआ कि मैं स्कूल जा चुका था। तो ये भी बात दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो आएगा वो कभी इनकम्प्लीट सेंस में ना आपको यूज़ कहीं करने को मिलेगा। करने का मतलब ये हुआ कि कहीं भी आपको जो यूज़ करना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आपको इनकम्प्लीट सेंस में नहीं तैयार करना होगा, कहीं भी कंप्लीट सेंस में तैयार करना होगा। तो आज हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझेंगे। और मैंने कुछ वर्ड्स दिए थे जैसे बिफोर, अनटिल, तो इन सारे वर्ड्स का यूज़ होता है किस लिए? वाक्य को मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो देखते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं और मैंने ऊपर स्ट्रक्चर भी लिख दिया जिससे कि आपको स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस को अरेंज करना आ जाए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया कि श्याम हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई केम। ध्यान देंगे, स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट, तो श्याम जो है सो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है। फिर मैंने स्ट्रक्चर में दिया हैड, तो हैड का यूज़ किया है। फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म फिनिश्ड। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा अदर वर्ड्स जो आते हैं वो हिज वर्क हुआ। अगर बाय द वे मैं सिर्फ इसको इतना ही रहने देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, श्याम हैड फिनिश्ड हिज वर्क, अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करता हूँ तो इसका अनुवाद निकलता है कि श्याम ने अपना काम पूरा कर लिया था या कर चुका था। स्पष्ट नहीं हो रहा है कि मतलब काम पूरा कर लिया था तो इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, उसका कुछ समझ में। लेकिन जब हम बिफोर आई केम, तो एक स्पष्टता यहाँ पर आ रही है कि मेरे आने के पहले श्याम जो है सो अपना काम कर चुका था। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी आपका जो ये ऐसा सेंटेंस आएगा तो फिर आगे वाला जो पास्ट परफेक्ट वाला तो स्ट्रक्चर आपको पता है कि हाँ ये इसमें सेट होगा। फिर बिफोर से जो वर्ड आपका ऐड हो रहा है, व्हेन से जो आपका जुड़ रहा है, अनटिल से जुड़ रहा है या स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों में ध्यान रखेंगे कि दोनों आपका सिंपल पास्ट में ना हो, दोनों सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में ना हो।
एक यहाँ पर देखेंगे आई केम, सब्जेक्ट प्लस V2। मैंने बताया था सिंपल पास्ट टेंस में कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। तो ध्यान रखेंगे कि एक अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो दूसरा पार्ट जो होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। फिर अगले एग्जाम्पल्स पे आते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन शी रीच्ड एट द स्कूल, व्हेन शी रीच्ड एट द स्कूल, ये हमारा जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट टेंस का है, क्योंकि सब्जेक्ट V2 और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये सिंपल पास्ट। पहचानना वाक्य को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीख लेना है। और इसके बाद देखेंगे द प्रोग्राम हैड फिनिश्ड, व्हेन मैंने शुरू में ही यूज़ कर दिया, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि द प्रोग्राम जो है ये है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड का यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म। फिर अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अनटिल दैट इवनिंग मोहन हैड नॉट रिटर्न्ड माई बुक। अब यहाँ पर टाइम के लिए जो है सो मतलब पास्ट में एक टाइम को स्पष्ट करने के लिए अनटिल का यूज़ किया गया है कि उस शाम तक मोहन ने मेरा जो बुक है उसको रिटर्न नहीं किया था। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, कि मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको फिर से एक बार रिकॉल करेंगे। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस उसको कहेंगे जो एक्शन हमारा पास्ट में किसी एक्शन के पहले हो चुका था ख़त्म, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। एग्जाम्पल पर भी आपको समझ में आया होगा, फिर मैं और एग्जाम्पल्स पे इसको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर निगेटिव, पॉजिटिव तो हम लोगों ने समझ लिया, अब निगेटिव स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, याद रखेंगे हमेशा। हैड के जस्ट बाद नॉट आएगा, उसके बाद हमारा वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड्स ऑब्जेक्ट में आएंगे। सो पहला एग्जांपल मैंने लिया, यू हैड नॉट, यू है हमारा सब्जेक्ट, हैड आना है स्ट्रक्चर के हिसाब से, और उसके जस्ट बाद नॉट मैंने यूज़ किया। उसका वर्ब का तीसरा फॉर्म रीच्ड, और उसके बाद जो हमारा जो कनेक्टिंग जो भी सेंटेंस या वर्ड्स जो भी आते हैं, तो क्या है, एट द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट। बड़ा ही सिंपल सा उदाहरण है, सभी को समझ में आ जाना चाहिए। इसका अर्थ निकलेगा कि यू हैड नॉट रीच्ड एट द स्टेशन, यानी आप स्टेशन पे नहीं पहुंच चुके थे, किसके पहले, ट्रेन के खुलने से पहले। यानी इसको हम ऐसे अप्रोप्रिएट ढंग से बोलेंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि ट्रेन खुलने से पहले आप स्टेशन पे नहीं पहुंचे थे। यानी ये एक्शन जो है नहीं पहुंचने वाला किसी एक्शन से पहले हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा यही है, यानी ये एक्शन जो है ट्रेन खुलने के पहले हो चुका है कि वो नहीं पहुंचा, वो एक्शन होना था लेकिन वो एक्शन नहीं हुआ, तो हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। अगले एग्जाम्पल पे समझते हैं। शी हैड नॉट प्लग्ड द फ्लावर अंटिल हर ग्रैंडफादर केम। अर्थ हुआ कि जब तक उसके दादाजी नहीं आए तब तक उसने फूल नहीं तोड़ी। अगले एग्जाम्पल पे आएंगे, दे हैड नॉट स्पोकन बिफोर ही अलाउड। हाँ, ये हमारा सब्जेक्ट है, हैड है, नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। और जैसा कि अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मैंने शुरू में भी बताया था कि ये सीधे सीधे सिंपल दे हैड नॉट स्पोकन की अगर बात करेंगे तो वे नहीं बोल चुके थे, या वे लोग नहीं बोले थे। इसका क्या अर्थ कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये कभी भी अकेले आपको काम करने को नहीं मिलेगा। आपको कहीं भी आप लिखना होगा, एरर फाइंड करना होगा, कुछ भी एक्सरसाइज करना होगा, तो आपको ये अकेले अकेले नहीं आएगा, ये साथ में आएगा। तो बिफोर ही अलाउड, यानी अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि उसके अलाउ करने से पहले उन लोगों ने नहीं बोला, तो इसका अर्थ ही स्पष्ट होता है। साथियों, हम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर पे बैठा करके उसको समझ लिया अच्छे तरीके से। अब हम लोग इंट्रोगेटिव समझेंगे। यहाँ पर मैंने इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा WH, अगर WH हो तो, नहीं भी हो सकता है, हैड आएगा, उसके बाद अगर WH नहीं है तो हैड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, एकदम बारीकी से समझेंगे। फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर अगर नॉट है तब नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव नहीं भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, तो सीधे क्या हो जाता है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब मैंने दोनों को साथ में ले लिया कि अगर हो तो भी नहीं हो तो भी दोनों में समझ जाए।
तो WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने एग्जांपल्स भी लिया, ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। अगर WH है तो WH कहने का मतलब है व्हेन, वाई, हाउ, etc। तो वाई हैड है तो इसलिए मैंने हैड लिखा। सब्जेक्ट हमारा मोनू है। अगर निगेटिव है तो निगेटिव, नॉट लिखा मैंने। गो, वेंट, गॉन, V3। उसके बाद V4 का यूज़ मैंने किया। इट रेन्ड, ध्यान दीजिएगा, इसका अगर अर्थ निकालते हैं तो क्या होगा कि वाई हैड मोहन नॉट गॉन बिफोर इट रेन्ड, यानी वर्षा होने के पहले मोहन क्यों नहीं गया। तो वर्षा एक एक्शन हुआ लेकिन उसके पहले कुछ परफॉर्म नहीं हुआ, वो एक्शन आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। होना अगर निगेटिव सेंटेंस है इसीलिए नॉट है, पॉजिटिव रहेगा तो नॉट नहीं भी हो सकता। जैसे अगले सेंटेंस में हम लोग समझेंगे, हैड माई फ्रेंड अब्यूज्ड बिफोर द टीचर केम। समझिएगा, ये जो बात मैं समझा रहा हूँ कि किसी भी एक्शन के होने से पहले एक एक्शन होता है, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि हैड माई फ्रेंड अब्यूज्ड, क्या मेरा दोस्त गाली दे चुका था, बिफोर द टीचर केम, शिक्षक के आने के पहले। यानी शिक्षक का आना बाद का एक्शन है लेकिन उसके पहले का एक्शन जो है वो गाली देना है। हाँ, तो ये कंप्लीटेड हो चुका था, ये इसलिए क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। इसलिए इसका स्ट्रक्चर हैड V3 और जो भी हमारा सब्जेक्ट वो ऐसे आएगा। दोस्तों अगर सिंपली अगर पास्ट परफेक्ट टेंस की बात उदाहरण लेंगे तो एक हम नॉर्मली लिख सकते हैं, मुकेश हैड प्लेड क्रिकेट। सिंपली ये जनरली ट्रांसलेशंस में एक वन लाइनर सेंटेंस आते हैं जिसको ट्रांसलेट करना, क्योंकि वो बेसिक होता है आपका, वो सीखना होता है। लेकिन याद रखेंगे कि कभी इस तरह का जो वाक्य है वो आपको आगे चल करके जो है सो नहीं मिलेंगे, ये कनेक्टिंग आएंगे। हाँ, अर्थपूर्ण आएंगे। इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है मुकेश हैड प्लेड क्रिकेट, मुकेश क्रिकेट खेल चुका था। अब इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इसके आगे का कोई एक्शन ना पीछे का कोई एक्शन, कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए अस्पष्ट वाक्य कहलाएगा। लेकिन ये हमारा जो दोनों है ये दोनों अस्पष्ट वाक्य कहलाएंगे। तो साथियों उम्मीद है कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके भी अपने डाउट्स को पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।